भारतीय पेसर ईशांत शर्मा ने ड्रीम स्पेल को लेकर पूछे जाने पर कहा, मेरे कई फेवरेट स्पेल हैं लेकिन 2014 में लॉर्ड्स में फेंका गया स्पेल खास है। उन्होंने कहा, एमएस धोनी ने कहा, हम बाउंसर की ओर आएंगे। थकोगे तो नहीं? मैंने कहा, जब तक आप चाहेंगे मैं गेंदबाजी करूंगा, अगर थक जाऊं तो मुझे स्ट्रेचर पर ले जाना। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या है ये किस्सा। विराट कोहली भले ही एक टेस्ट में भारत के सबसे सफल कप्तान हो सकते हैं। सौरव गांगुली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट एक बार फिर से उठकर खड़ी हुई थी, लेकिन 2007 से लेकर 2017 तक महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की बात ही अलग थी। धोनी ने बतौर कप्तान न केवल फैंस बल्कि साथी खिलाड़ियों के दिल पर भी राज किया। धोनी की कप्तानी में भारत को विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे ना जाने कितने स्टार खिलाड़ी मिले। कैप्टन कूल के खास ही अंदाज और भरोसे पर उनके साथी खिलाड़ी भी उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। ऐसा ही एक किस्सा ईशांत शर्मा ने याद किया और बताया कैसे धोनी की वजह से वह अपना ड्रीम स्पेल डालने में कामयाब हो पाए थे। लॉर्ड्स टेस्ट 2014 और रविंद्र जडेजा के तलवारबाजी सेलिब्रेशन के साथ साथ ईशांत शर्मा के साथ 74 स्पेल के लिए भी याद किया जाता है। ईशांत शर्मा की वजह से ही भारत ने इंग्लैंड को 223 पर ऑल आउट कर दिया था। बाउंसरों की बौछार से इंग्लैंड को परेशान करने वाले ईशांत शर्मा ने 7 विकेट लिए थे, जो उनका बेस्ट स्पेल है। पुरानी गेंद से गेंदबाजी करते हुए ईशांत ने आक्रामक गेंदबाजी की और धोनी की टीम को 3 साल में पहली विदेशी जीत दिलाने के लिए भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा यादगार स्पेल में से एक डाला। ईशांत के ड्रीम स्पेल के बारे में बहुत कुछ कहा और बोला गया कि लेकिन इसके पीछे क्या प्लानिंग थी अब तक कोई नहीं जानता था। पहले कभी नहीं सुनी होगी ऐसी कहानी। ईशांत ने धोनी के साथ हुई बातचीत और गेम प्लान का खुलासा किया। क्रिकबज़ के शो राइज ऑफ न्यू इंडिया में कहा, मेरे कई फेवरेट स्पेल हैं, खासकर वो जो मैंने लॉर्ड्स में फेंका था। लंच से पहले जब मोइन अली आउट हुए तो माही भाई मेरे पास आए। दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या हुआ था। हम ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे थे, तभी माही भाई ने मुझे नॉर्मल रहने को कहा। अगर कुछ नहीं होता तो हम बाउंसर गेंदबाजी करने के लिए वापस जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझसे पूछा थकेगा तो नहीं? मैंने कहा कि जब तक आप चाहेंगे मैं गेंदबाजी करूंगा। मैं तब तक गेंदबाजी करूंगा जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता। वह भी चार्ज हो गए। ईशांत शर्मा ने पूरी चर्चा के दौरान कहा कि धोनी और तत्कालीन कोच डंकन फ्लेचर को चिंता था कि क्या ईशांत बाउंसर पर बाउंसर डाल सकते हैं, लेकिन ईशांत ने यह कर दिखाया। ईशांत ने कहा, जब हम ड्रेसिंग रूम के अंदर गए, डंकन, माही और भाई और वहाँ बैठे और बात कर रहे थे। डंकन और माही भाई ने मुझसे पूछा, क्या तुम दोबारा बॉलिंग करोगे? मैंने कहा कि मैं खेल के अंत तक बॉल डालूंगा। उन्होंने फिर कहा कि लेकिन नहीं, तुम इंसान हो, तुम भी थक जाओगे। मैंने जिद की, मैं करूंगा। अगर मैं थक जाऊं तो मुझे स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना, लेकिन मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता। यह सुनकर उन्हें भी लगा कि मैं कितनी देर तक बाउंसर फेंक पाऊंगा। ठीक है, उनकी प्रेरणा और एंडरलाइन अभी हाई है, लेकिन वह कब तक जा सकते हैं, उनके मन में यह था। इसलिए मैं गेंदबाजी करता रहूँगा। खैर, ये अलग बात है कि मुझे चोट लग गई थी। सो गाइस, इंडिया के कैप्टन कूल, जिसे महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, हर भारतीय का ये सपना है कि एक बार महेंद्र सिंह धोनी से उसकी मुलाकात हो पाए, उनसे एक ऑटोग्राफ मिल पाए, एक सेल्फी मिल पाए। ऐसे ही एक मेरा भी सपना है।